अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं अपने चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ओवरऑल जो कमेंट्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन उन कमेंट्स में सीरीज़ के कमेंट्स ज़्यादा थे कि आप सीरीज़ स्टार्ट करें। तो एक हफ़्ते के लिए होगी मेरी व्लॉगिंग सीरीज़ और दूसरे हफ़्ते होगी मेरी रेसिपी सीरीज़। तो आज व्लॉगिंग सीरीज़ का डे 1 है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पंजीरी अपने अब्बू की फ़रमाइश पर। तो सामान वो सारा ले आए थे और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आज एक केक का ऑर्डर था, तो पूरा दिन मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा लग गया तो मैं पंजीरी बना लूँ। यहाँ पे मैंने नारियल, 4 मगज़ और तिल ले लिए हैं और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि उनके अंदर नेचुरली अपना ऑयल ज़्यादा होता है। और नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया था गाजर वाले ग्रेटर से, ठीक है ना? इसको मैंने मोटा-मोटा क्रश किया था। नारियल को मैंने 4-5 घंटा पानी में भिगो के रखा। वो सॉफ्ट हो गए तो फिर जो जिससे हम गाजर को ग्रेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया था। अब बाकी जो चीज़ें जाएँगी उसको मैं देसी घी में फ्राई करूँगी, ठीक है? आप लोग आम घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर ले लिए हैं फूल मखाने, लोटस सीड्स ले लिए हैं और तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून डाला था देसी घी। पहले मैंने 1 चम्मच डाला था, लेकिन वो मुझे कम लग रहा था, फिर मैं 1 चम्मच देसी घी और ऐड करूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से ऑयली हो जाएँ और अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाएँ। बेसिकली हमें इनका मॉइस्चर ही ख़त्म करना होता है, अगर इनमें हल्का-फुल्का सा है तो। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ गोंद, ठीक है? एक होता है गोंद कतीरा और ये है गोंद। तो गोंद आपने छोटी वाली लेनी है। मेरे पास बड़ी वाली गोंद थी, तो फिर मैंने इसको बहुत हल्के फ्लेम पे फ्राई किया है, बहुत ही हल्के फ्लेम में, ताकि ये अंदर तक ना फूल जाए और फ्राई हो जाए। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊँगी। फिर बाद में जो है मैंने छोटी वाली गोंद को फ्राई किया था, क्योंकि अगर मैं साथ में करती तो ये जल जाती, क्योंकि बड़ी पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आपने कोशिश करना है कि बारीक वाली गोंद लेनी है। अच्छा जी, वो अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में जो है, यहाँ पे मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ और इसके लिए मैंने कोई घी वगैरह ऐड नहीं किया, बस उसी में जो कढ़ाई में लगा हुआ था उसी में फ्राई कर लिए थे बादाम को, और बहुत स्लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गोंद दिखा रही हूँ कि ये फूल के किस तरीके से डबल साइज़ में हो जाती है और ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाती है। अगर ये क्रिस्पी ना हो, अंदर से हार्ड हो, तो आप इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है कमरकस, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। इसके अंदर थोड़े-थोड़े कंकर होते हैं, उसको साफ़ करने के बाद मैंने कमरकस को भी फ्राई कर लिया था और किशमिश मेरे पास बहुत थोड़ी-सी रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने फ्राई कर लिया था हल्के से देसी घी में, ठीक है ना? अच्छा जी, ये मेरी जो प्लेट में इंग्रीडिएंट्स हैं वो है नारियल, तिल, 4 मगज़ और किशमिश। इनको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। और जो दूसरे पैन में है, जो दूसरे बोल में चीज़ें पड़ी हैं, उसमें है जी बादाम, फूल मखाने, कमरकस और गोंद, ठीक है? तो ये ब्लैक-ब्लैक जो है वो कमरकस ही है। होती ये डार्क मरून शेड में है, लेकिन फ्राई करने के बाद ये हल्की-सी ब्लैक हो जाती है और ये बहुत क्रंची होती है। अगर आपको ये पसंद है तो आप लोग ऐड करिएगा, अदरवाइज़ ये फ्राई होने के बाद जिस तरीके से कंकर नहीं होते, उस तरह का इसका टेक्सचर और टेस्ट होता है। तो खाने में ख़ैर थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसको ब्लेंडर जग में ही अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था और मैंने इनको दरदरा क्रश किया, बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा क्रश नहीं किया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 120 ग्राम के बराबर ले लिया है घी, और यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून बिल्कुल फाइन क्रश की हुई इलायची का पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से मैं हल्का-सा गरम होने दूँगी और इसके बाद मैं अब सूजी ऐड कर दूँगी। सूजी मेरे यहाँ से 400 टू 500 ग्राम थी, यानी कि इतनी काफ़ी है, ठीक है ना? जितनी मैंने जो सामान लिया था ना, ड्राई नट्स वग़ैरह लिए थे, उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो पंजीरी सूजी इनफ़ होती है। और बहुत हल्के फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। अच्छा, सूजी को मैंने तकरीबन 55 मिनट तक भूना था, तकरीबन 1 घंटा कह लें। बहुत ही हल्की आग पे, दम वाली से भी बहुत बूँदों वाली आग थी, उस पे मैंने फ्लेम पे जो है इसको भूना है, और ये देखिए भून-भून के ये इस तरीके से ब्राउन शेड में आ चुकी है। तो आपने फ्लेम बहुत हल्का रखना है, और चम्मच से मिक्सिंग करते हुए मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था, तो फिर मैंने स्पैचुला से काम लिया। स्पैचुला बड़ा लाइट वेट होता है और मज़ा आता है और शोर नहीं होता। चम्मच चलाने से ना वो कढ़ाई पे जब वो टकराता है तो उसका शोर जो है ना मेरे कानों में चुभ रहा था, और मुझे 1 घंटा खड़ा होना था, तो बस स्पैचुला मेरे पास था, तो इसका कोई शोर नहीं था और कोई वज़न नहीं था, तो मैंने जो है वो समझदारी का मुज़ाहिरा किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब फ्लेम बंद कर दिया था ना 1 घंटे के बाद,
उसके बाद मैंने ये सारा मवाद डाला है जो कि मैंने पहले फ्राई किया था और क्रश किया था, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी क्योंकि सूजी में अच्छी खासी हीट है, और इस हीट से ना ये दोबारा से गर्म हो जाएंगे क्योंकि देसी घी ठंडा हो जाता है, जम जाता है। तो बस वो सारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने ठंडा होने दिया। 1-2 घंटा जो है ना मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, और उसको मैंने तहज़ीब वाले जो बिस्किट का डब्बा हमारे घर आया था उसी में ही मैंने शिफ्ट कर लिया, और ये 1150 ग्राम या 1200 ग्राम तक की ये बन गई थी। 1 किलो से काफ़ी ऊपर बन गई थी, और ये इस तरीके से इसका टेक्सचर है। ठीक है ना, बड़ी मज़े की बनी थी, बहुत पसंद आई मेरे अम्मी-अब्बू को अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाउंड केक का ऑर्डर था, कैरामल फ्लेवर में था। अच्छा, जब मैं सूजी भून रही थी तो साथ-साथ मैंने कैरामल भी बना लिया था, लेकिन आप लोगों ने सूजी का चम्मच जो है ना वो मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है? सूजी को ऐसे छोड़ना नहीं है। तो बस जल्दी से मैंने मैंने सूजी जो है वो दिन को ही बना ली थी। तो उसके बाद जो है मैंने ये काम किया, और साथ-साथ मैं चाय भी एन्जॉय कर रही थी क्योंकि असर का टाइम हो चुका था और कस्टमर को केक भी देना था। इतना मुश्किल केक नहीं था, बस अगर स्पंज अच्छे से बेक हुआ हो, क्रीम अच्छे से प्रॉपर व्हिप की हुई हो ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है? स्पंज मैंने रात को बना लिया था। कैरेमल सॉस जो है वो मैंने पहले ही बना लिया था जब मैं पंजीरी बना रही थी, और जब केक की आइसिंग करने बैठी तो व्हिपिंग क्रीम को प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ हो गया, और ये केक बहुत पसंद आया था, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइएगा कि ये पंजीरी और केक आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जिस दिन मैं पंजीरी बना रही थी उस दिन अम्मी-अब्बू गए थे शॉपिंग के लिए मियाँ वाली, और ये जो लसानी पिज़्ज़ा है ये मियाँ वाली में ही है, और मुझे इन्हीं का ही पिज़्ज़ा पसंद है। चश्मा में जितने भी पिज़्ज़ा मिलते हैं वो अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो अम्मी-अब्बू मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं रहा क्योंकि उनको फ्लेवर की समझ नहीं आ रही थी कि भई मुझे कौन-सा फ्लेवर पसंद है। एक तो चिकन पिज़्ज़ा पसंद है और एक मलाई बोटी। तो फिर उन्होंने ना चाहते भी फ़ोन कर लिया, भई बता दो फ्लेवर, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहे थे लेकिन मोए-मोए हो गया ना। तो ख़ैर फिर मैंने उनको फ्लेवर बताया, और यहाँ पे मैं बड़ी हैरान हुई थी कि भई उन्होंने पार्सल में इतना कुछ दिया हुआ है, इवन कि टिश्यू पेपर तक भी दिए हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। व्लॉग सीरीज़ का डे 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोज़ जो हैं वो एक दिन छोड़कर आया करेंगी, और ये सीरीज़ हफ़्ते के लिए हुआ करेंगी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने पिज़्ज़ा जो है ना वो मैंने अपने और भाई के लिए मँगवा लिया था लार्ज साइज़, और जो 3 कुर्सियाँ निकली हैं ना इनको मैंने सँभाल लिया, ये मेरी बेकिंग में ही काम आएँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले ली थी माइक्रोवेव की प्लेट, इसको अच्छे तरीके से धो लिया था क्योंकि मुझे ये पिज़्ज़ा जो है वो माइक्रोवेव में गर्म करना था, अवन तो मेरे पास है नहीं। तो बस पिज़्ज़ा को मैंने इस प्लेट पर ही शिफ्ट किया डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको पहले धो भी लिया था, और इसको मैंने 2 मिनट का टाइमर दिया था, और ये पिज़्ज़ा इंतहाई सॉफ्ट और अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। हमने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया। तो आपने बताना है कि आपको आज की व्लॉग सीरीज़ का डे 1 कैसा लगा, ज़रूर कमेंट पर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।